स्वच्छता ही सेवा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस 10th एनिवर्सरी को Hello students, welcome back to पाठशाला क्लासेस। दिस इज शाश्वत दुबे, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ पाठशाला क्लासेस। और आज हम बहुत कमेंडेबल इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्वच्छता ही सेवा 2024 के नाम से जाना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छता ही सेवा इनिशिएटिव को जानने से पहले हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में थोड़ा सा कर लेंगे डिस्कस। स्वच्छ भारत अभियान, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करा था और अब 10 साल यानी एक डेकेड हो चुका है स्वच्छ भारत अभियान को, और जिसके तहत 10 साल होने के चलते गवर्नमेंट ने स्वच्छता ही सेवा इनिशिएटिव लॉन्च किया है इस 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान 2014, it was introduced by the honorable PM Mr. Narendra Modi. Also, this campaign, that is the Swachhata Hi Seva campaign, has got this particular theme, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ख्याल रखना है इस मोटो का, क्योंकि आगे पीछे वर्ड्स करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वच्छता स्वभाव या स्वच्छता संस्कार ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज है सेम रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ऑल्सो लेट्स नो मोर अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि इसके तहत ही ये शुरू किया गया है, एक्सटेंडेड वर्जन है स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन जैसे सबको जानते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्लीनलीनेस। लेकिन आई जस्ट पॉइंट आउट वन बाय वन। टू प्रमोट क्लीनलीनेस, द वेरी foremost thing, ensure sanitation, and thirdly and most importantly, to prevent open defecation in order to promote cleanliness and healthy environment. Also, the Swachh Bharat Abhiyan was executed in 2 distinct phases. We all know, since India being a vast territory with many issues facing daily, middle class issues, or particularly since India being it is in a developmental stage, right? It is a developing country, it is not a proper developed country. Therefore, there are many issues that the government takes into consideration, it tries to address those, और जिसके चलते गवर्नमेंट को 2 फेज में इसको लॉन्च करना पड़ा। सबसे पहला फेज अक्टूबर 2019 तक का है, ये पहला फेज था स्वच्छ भारत मिशन का, और दूसरा फेज 2021 टू 2024 टू 2025, ये दूसरे फेज का में लॉन्च हुआ था। और ये 2 फेजेस हैं, याद रखिएगा, फेजेस से भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि किस 2 फेज में हुआ था। पहला फेज कहां तक है उसका टाइमलाइन, और दूसरा फेज का टाइमलाइन कहां तक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन मुद्दा हमारा स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे किसने लॉन्च करा था। 3, 4, 5 मिनिस्ट्रीज के नाम दे देंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3, 4 रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में। आपको ध्यान देना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कलेक्टिवली ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। और दूसरा मिनिस्ट्री पे टिक मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसका सोल क्या है, थीम क्या है, एज इन द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन इज इट फोकसेस ऑन स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। इसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आप ऑफन यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि अरे यार लैंग्वेज क्या, आगे पीछे कुछ गलती हो सकती है आपसे। इसका लैंग्वेज पे खास ख्याल रखिएगा, यही अरेंजमेंट होगा तभी सही है आपका आंसर। मूविंग अहेड, SHS 2024 फोकसेस ऑन 3 की पिलर्स। इसके 3 सिग्निफिकेंट की पिलर्स है, एज इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। द फर्स्ट वन बीइंग क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स, दैट इज CTUs। CTUs क्या होता है? ये श्रमदान पे फोकस करेगी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म
टारगेट एरियाज जो भी प्रदूषित ज्यादा जगह हैं, जहां पे पोल्यूशन बहुत है, उसको पोल्यूशन फ्री करने के लिए ये सीटीयूज वर्क करेगी, दैट इज क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। दूसरा, the next prime focus of the government through this particular initiative is स्वच्छता में जन भागीदारी, एज इन जन भागीदारी। इसी से वर्ड से ही पता चल रहा है हमें कि जन भागीदारी का मतलब है participation of citizens into this particular initiative, as in cooperation and collective support work will only lead to achieving this initiative as a success, right? इसमें गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एडवोकेसी। ऑल्सो द लास्ट वन बीइंग सफाई सुरक्षा शिविर्स छोटे छोटे इवेंट्स होते रहेंगे इन ऑर्डर टू प्रमोट अवेयरनेस, इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट हाउ अ हेल्दी एनवायरनमेंट, हाउ अ क्लीनलीनेस वर्क्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन वंस लाइफ। तो ये शिविर्स होगा, टाइम एंड अगेन टाइमली होते रहेगा लॉन्च, जो हेल्थ चेकअप्स प्लस सोशल सिक्योरिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। ये गवर्नमेंट सोशल वर्कर्स का भी खास ख्याल रख रही है। सोशल वर्कर्स who are often ignored in the society, the government is taking care of them as well। और ये तीसरा मोटिव तो पूरा का पूरा सैनिटेशन वर्कर्स पे ही बेस्ड है, as the language of this particular initiative itself speaks। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर्स, राइट, ये हेल्थ चेकअप्स प्लस सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी सैनिटेशन वर्कर्स को। वाइस प्रेसिडेंट वहीं पर मौजूद थे जब ये इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा था, तो वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या रहे हैं विचार इस चीज पर वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, द एसएचएस कैंपेन वाज नेशनली रोल्ड आउट एट अ मेगा इवेंट इन, जगह कहाँ है, राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू राजस्थान, इस जगह पे ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द चीफ गेस्ट। Who was the chief guest in while launching this particular event? This particular initiative was launched in the presence of chief guest vice president, right? The name of the vice president is Shri Jagdeep Dhankar, who is currently serving as the vice president of India. Also in the presence of union minister of housing and urban affairs। ये दोनों लोग वहां मौजूद थे जब ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि ये यूनियन मिनिस्टर भी मौजूद थे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, और वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धांकर तो थे ही। उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहे हैं? द वाइस प्रेसिडेंट हैज सेड दैट इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल एग्जांपल फॉर पैशन एंड फॉर स्वच्छता। इट हैज बिकम अ हॉटस्पॉट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, एज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात यहाँ पे की जा रही है। Or it has become a favorite destination for investment. Economy, he is focusing on economic benefits, economic factors जो इंडिया अब बहुत डेवलप कर चुकी है। And the vice president talks and mentions about the goals to be achieved in consonance with investment and opportunities. Moving ahead, he also emphasized the as already mentioned that he also emphasized the circular economy. He also mentioned further on that earlier we were circled in waste, now that waste is empowering circularity in the economy. The last point being, he encouraged the youth to join the Swachh Bharat movement. He has promoted the youths, the younger generations, to come forward and support this particular initiative. And because of their support and collective participation only, that this particular initiative can be a success. तो आज के लिए बस इतना ही. You can subscribe to the YouTube channel of Pathshala Classes. Also, you can get free e-materials from Pathshala Classes, for which you can subscribe to the Telegram channel of Pathshala Classes as well. For any other doubts or queries, you can post your doubts in the comment section. That's all for today. Thank you so much.